आज हम लोग सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले भी जो क्लासेस थे 9th उसमें हमने डिस्कस किया है। तो आज जो बेसिकली जो हम लोग का डिस्कशन रहेगा उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल अलोंग विथ लाइन। उस लाइन को क्या बोलते हैं जब सर्कल के साथ वो और किस तरीके से इंटरसेक्ट करता है नहीं करता है, और उससे जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक मोटे तौर पर पहले हम लोग समझ लें कि सर्कल क्या होता है। तो हम लोग को जैसा पहले से पता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर जितने सारे पॉइंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, जितने सारे पॉइंट, तो ये हमारा फिक्स्ड डिस्टेंस हो गया। और जितने सारे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं पॉइंट, ये सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट को, जितने सारे को हम लोग एक ड्रॉ कर लें, एक लाइन ड्रॉ कर लें, और उससे जो हमें जो शेप मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं सर्कल। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसे हम लोग बोलते हैं सेंटर, और इसे बोलते हैं हम लोग रेडियस। जो सबसे ये बेसिक बात हुआ कि आप लोग को भी पहले से पता है। अब हम लोग थोड़ा सा और मूव करते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं एक सर्कल। तो मान लीजिए हम लोग सर्कल ऐसे ड्रॉ किया और एक लाइन, ऐसा लाइन जो इसे कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। सपोज ये लाइन हमारा पी क्यू है, मान लो कि कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, सिंपल। उसी तरह एक सर्कल हमने ड्रॉ किया और हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो सर्कल को इस तरह कट करता है। तो ये हमारा लाइन क्या है, पी क्यू। और सपोज ये करो कि ए और बी पॉइंट पर ये कट कर रहा है, ये पी क्यू हमारा लाइन है। इस तरीके की लाइन को हम लोग बोलते हैं, ये इंटरसेक्टिंग है तो ऐसे लाइन को बोलते हैं सेकेंड। सेकेंड जो इंटरसेक्ट करता है 2 पॉइंट पर। अब क्या पॉसिबिलिटी है, अब एक पॉसिबिलिटी और रहती है कि कोई भी लाइन बस टच करके निकल जाए। क्या करे, वो टच करके निकल जाए, वो टच करके निकल जाए। तो ऐसे लाइन को हम लोग बोलते हैं टैंजेंट। ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं, टैंजेंट। क्या और भी पॉसिबिलिटी कुछ हो सकती है, यानी कि एक प्लेन में एक सर्कल दिया हुआ है, उसी प्लेन में एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, तो चांसेस क्या है, मैक्सिमम ये 3 चांसेस बन सकता है कि वो कहीं नहीं काटे, या 2 पॉइंट पर कट कर जाए, या किसी एक पॉइंट को टच करके निकले। और इसके सिवा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सर्कल के साथ एक प्लेन में क्या है, इन वन प्लेन, हम लोग एक प्लेन की बात कर रहे हैं, ये 2 प्लेन में नहीं है। जैसे अगर आप अभी देख रहे हो अपने मोबाइल पर, तो मोबाइल एक तरीके से आपका प्लेन हो गया एक्स वाई, या जो भी आप नेम कर सकते, उसी प्लेन में बात कर रहे हैं। अब हम लोग थोड़ा सा जो टेंजेंट को देखेंगे, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज हम लोग को सीखने को है। ये सेंटर हुआ, और हम लोगों ने देखा कि ये लाइन एक पॉइंट पे दिखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत ये चिपटा जैसा है। आप बिल्कुल परफेक्ट सर्कल करेंगे, किसी लाइन को ऐसे टच करवाएंगे, तो एक पॉइंट सपोज ये ए है और हमारा ये लाइन पी एंड क्यू है। सो क्या है, पी क्यू इज टेंजेंट। अच्छी बात है। तो टेंजेंट को हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्किल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। अ लाइन a line which intersect a circle at exactly one point या only one point।
तो इसे क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड टेंजेंट। दूसरी बात कि सेकंड किसे बोलते हैं? सेकंड दो पॉइंट को करता है, तो टेंजेंट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेकंड। सेकंड में दो पॉइंट पर ये कट कर रहा है, तो टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकंड। दो बात समझ में आई। तीसरी बात है कि ये जो ए पॉइंट है इसे हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट यहां हो रहा है और क्या इसमें है? एक इसमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को आप मिलाओगे तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। यानी जो ये टेंजेंट है और सेंटर से जो लाइन मिल रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो मान लो ये ओ है, तो ओ ए इज कॉल्ड नॉर्मल। वही को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। सो ओ ए इज नॉर्मल। तो बेसिकली ओ ए क्या है? ओ इज रेडियस। ओ ए इज रेडियस। यानी कि टेंजेंट के केस में रेडियस जो होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होगा और दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। अब हम देखने वाले हैं कि नंबर्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ऑन ए सर्कल। यानी सर्कल अगर हम ड्रॉ करते हैं, एक पॉइंट रखते हैं, पॉइंट हो सकता है सर्कल के अंदर, जैसे ये है सर्कल हमारा, तो पॉइंट हो सकता है सर्कल के अंदर हो, पॉइंट हो सकता है सर्कल के बाहर हो, पॉइंट हो सकता है ऑन द सर्कल। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने हो सकते हैं। तो मान लो कि ये एक पॉइंट है जिससे हमारा लाइन क्रॉस करता है, तो अगर पॉइंट अंदर हो तो क्या पॉसिबिलिटी है टेंजेंट बनने का? देखो तो, अगर लाइन हमने ऐसे क्रॉस करवाया, कहीं से क्रॉस करवाया, देखो अगर सर्कल के अंदर है पॉइंट, यानी कि नो टेंजेंट्स, दैट इज नो टेंजेंट्स, एक भी टेंजेंट्स नहीं मिला। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं कि सर्कल को ऐसे लेते हैं और किसी पॉइंट को ऑन द सर्कल लेते हैं, तो यहां से आप लाइन क्रॉस करवाओ, ओनली वन ही आपको ऐसा लाइन मिलेगा जो दैट वुड बी टेंजेंट। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे ओनली वन टेंजेंट। थर्ड केस की बात करें कि कोई हमने एक सर्कल दिया, अब पॉइंट कहां है? बाहर, कहीं भी बाहर। जब इसे ड्रॉ करोगे आप, तो आपको एक चीज दिखने को मिलेगा, इससे बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हो, आपकी मर्जी। ऐसे, सॉरी, ये पॉइंट है, आप ऐसे ड्रॉ कर दो लाइन, ऐसे ड्रॉ कर दो लाइन, ऐसे कर दो ड्रॉ लाइन, ऐसे कर दो। यानी इस पॉइंट से जितने लाइन जाएंगे, सिर्फ दो ही लाइन ऐसा होगा जिससे इस सर्कल के ऊपर ये दो टेंजेंट होंगे। तो एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पर नंबर ऑफ टेंजेंट जो होंगे एग्जैक्टली 2 होंगे। कितने होंगे? एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स। एक थ्योरम है, थ्योरम ये है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट बनेंगे? 2। जो टेंजेंट का जो लेंथ
वो हमेशा इक्वल होगा। तो सपोज हम लोग ऐसा करते हैं कि एक सर्कल बनाया और कोई एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ लिया। ऐसा करते हैं हम लोग कि एक ऐसा टेंजेंट बना एंड सेकंड इज समथिंग लाइक दिस। ये पॉइंट हमारा P है एक्सटर्नल, और ये मान लो कि हमारा T1 पॉइंट है एंड T2, जहां पर ये टेंजेंट बना रहा है। अभी टेंजेंट बना रहा है तो आपको पता है कि दिस वुड बी 90 डिग्री। ये क्या है? वो हमारा सेंटर है, और ये भी हमारा 90 डिग्री है। तो ये बोल रहा है कि जो PT1 है, PT1 इक्वल टू PT2, ये बोल रहा है कैसा होता है। कैसे हम लोग देख लेते हैं। अब मान लो आप कि इसको हम लोग ऐसे इस पॉइंट को सेंटर से मीट करवा। अब बात समझना, ये रेडियस है, तो ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा। ये 90 डिग्री है, ये रेडियस है। आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाले जो एंगल है वो क्या है? हाइपोटेनस की तरफ वर्क करता है। तो हमारे पास अगर मैं आपसे ये बोलूं कि T1P, ऐसा करता हूं थोड़ा लिख दूं मैं, इन ट्रायंगल OT1P, T1P इक्वल टू दिस वर्क एज हाइपोटेनस करेगा ना 90 डिग्री सामने। सो दिस इज H स्क्वायर यानी OP स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, और ट्रायंगल O T2P की बात करूं तो T2P यानी T2P 90 डिग्री पहले क्या है, और ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ वर्क कर रहा है कि वो 90 डिग्री है। सो अगेन OP स्क्वायर यानी H स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। और भी तरीके हैं, आप सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी से भी आप प्रूफ कर सकते हो, आपकी मर्जी कैसे करते हो। तो फ्रॉम वन एंड टू आपको क्या दिखा कि T1P इक्वल टू T2P, यानी जो टेंजेंट के जो लेंथ है, T1P जो लेंथ है एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों इक्वल, राइट। हम लोग एक्सरसाइज करेंगे 10.1 सर्कल का ही है। ये जो भी क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी से लिया गया है। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? आपको पता है कि कितने हो सकते हैं। मान लो कि ये अपना सर्कल है, एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, एक टेंजेंट ये है, यानी कि सर्कल के कितने सारे पॉइंट हैं? बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे पॉइंट हैं, और हर एक पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे कितने पॉइंट है सर्कल पर? जो सर्कमफ्रेंस है ये क्या है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। सर्कल को ड्रॉ करता है। तो हमारे कितने पॉइंट है? इनफाइनाइट। तो टेंजेंट भी कितने होंगे? इनफाइनाइट। Fill in the blanks. A tangent to a circle intersects it in dash points. टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट कितने पॉइंट में कर सकते हैं? अब ये सर्कल है, एक ये टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओनली वन। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। एक लाइन है और 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंड बोलते हैं ना। अ सर्कल कैन हैव, fill in the blanks, parallel tangents at the most. अब यहां से एक सर्कल ड्रॉ करो, सर्कल है, इसके पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं? मैक्सिमम से मैक्सिमम 2000 पैरेलल। अगर मैं एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दूं, अब इसके पैरेलल कितने टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो? यहां ड्रॉ करते हो अगर आप, तो क्या पैरेलल है ये 1 का 2? नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ इसके पैरेलल ये हो सकता है। यानी किसी भी एक टेंजेंट अगर हमने ड्रॉ किया है तो उसके पैरेलल दूसरा इसके अपोजिट में हो रहा है। तो टोटल किसी सर्कल में क्या बोला? सर्कल कैन है 2 पैरेलल टेंजेंट्स। कितने हो सकते हैं? 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट।
द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट एट क्वेश्चन नंबर 4, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल। यानी कि कोई सर्कल है, कोई टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, ये कॉमन पॉइंट हुआ। टेंजेंट के लिए कॉमन पॉइंट है और सर्कल के लिए इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेंजेंट पी क्यू at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q, so that OQ is equal to 12 cm. लेंथ ऑफ PQ क्या होगा? ड्रॉ करते हैं। दिस इज ए सर्कल, दिस इज सेंटर O, एंड सपोज ये कोई टेंजेंट है और ये कहां पर है? P पॉइंट पर टेंजेंट बोला ना, पॉइंट O। ये हमारा क्या दिया हुआ है? सो दिस वुड बी नॉर्मल, OP is normal and this is radius. Radius is given 5 cm, है ना? Radius is 5 cm, P पॉइंट पर टेंजेंट OQ, यानी कि की पॉइंट कहीं भी है, हमें नहीं मालूम कहाँ है, लेकिन मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O से एक लाइन जो पास करता है एट अ Q, यानी कि कोई एक ऐसा लाइन है, वैसा भी होगा लेकिन O से पास होता है और Q पर सपोज ये कहीं पर मिलता है, ये Q पॉइंट। बोल रहा है जो OQ है दिस इज 12 C, ठीक है? तो फाइंड द PQ, ये क्या होगा ये हमें बताना है। ओके, इन ट्रायंगल OPQ क्या है? दिस इज राइट ट्रायंगल। तो हमें पता है कि PQ 90 डिग्री, इस केस में क्या होगा कि PQ इक्वल टू OQ, OQ होल स्क्वायर माइनस OP होल स्क्वायर, राइट? So OQ is 12, so that is 144 minus 25, so 9, 8, sorry, 119, root under 119C. So this is the correct answer. Exercise 10.2, in figure 10.11, figure दिया हुआ, if TP and TQ are two tangents, दिया हुआ T external point, two tangent draw किया गया to a circle with center O, so that POQ is 110 degree. Then PTQ ये 110 ये है तो PTQ क्या हो? चलो हम लोग कोशिश करते हैं, क्या हम लोग इस तरीके से कुछ ड्रॉ कर सकते हैं? आप देखो, ये हमारा क्या है? 90 डिग्री टेंजेंट है ना, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, कोई दिक्कत की बात नहीं, अच्छी बात है। एक बात और आप लोग को पता है कि PT इक्वल टू TQ होता है ना, या हम लोग इसको प्रूव भी किया है और ऐसे ही मालूम है। तो आपको पता है कि अगर यहां से आप देखते हो 90 डिग्री, ये साइड हमारा ये रेडियस है, तो ये आपस में मान लो कि रेडियस R है, ये आपस में इक्वल है, तो आपको एक तरीके से या दूसरे तरीके से सोच लो आप, ये कॉमन साइड है दोनों में, ये रेडियस बराबर है, ये 90 डिग्री, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट हो गया। आप देखो, एंगल OPT इक्वल टू एंगल OQT 90 डिग्री, OT equal to OT and OP equal to OQ. So triangle OPT is congruent to triangle OQT. कोई दिक्कत नहीं। जब ये बात हो गया यानी कि ये एंगल, इस एंगल की बात बोल रहा हूँ, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, यानी 55 और 55। कोई दिक्कत? मेरे को नहीं लगता दिक्कत होगा। ये 55 है, ये 55, तो आपको क्या समझ में आया? ये 90 है, 55 है, तो ये कितना हो गया देखो तो, यानी कि चलो एक तरीके से एंगल TOP हमारा क्या हो गया?
55 डिग्री। सो एंगल OTP क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 55, एंगल में होता है ना 180, सो 180 डिग्री माइनस 5 145, सो दैट इज 35 डिग्री। ये 35 कॉन्ग्रुएंट है, तो दिस इज ऑल्सो 35। सो एंगल PTQ इक्वल टू 70 डिग्री, so this is the option. Next question है, the length of a tangent from a point A at distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. The length of the tangent का length from a point A, चलो देखते हैं। एक हमने सर्कल ऐसे ड्रॉ किया, ये सेंटर है कुछ, ये हमारा सपोज ये पॉइंट है। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 cm फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4, यानी कि ये जो डिस्टेंस है 5 cm, और सपोज ये हमारा टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, दिस इज 4, है ना। क्या लिखा है, डिस्टेंस 5 cm फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 cm, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये हमारा O है, मान लेते हैं इसको हमारा T पॉइंट पर है। ये 90 डिग्री है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। 90 डिग्री सामने क्या हुआ, ये हाइपोटेनस की तरफ वर्क करेगा, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि OT इक्वल टू रूट अंडर OA है ना, राइट एंगल में 90 डिग्री सामने क्या होता है, हाइपोटेनस OA स्क्वायर माइनस TA स्क्वायर, सो 25 माइनस 60, so 16 4 9, so that is 3। सो हमारा ये क्या हो गया 3, यानी कि रेडियस की बात करें, OT क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस क्या हो गया 3 cm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक मींस सेम सेंटर की बात किया जा रहा है, आर ऑफ रेडियाई, रेडियस 5 cm एंड 3 cm, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल which touches the smaller circle। तो हमने क्या किया कि एक स्मॉलर सर्कल ड्रॉ किया ऐसा, और एक हमने लार्जर सर्कल ड्रॉ किया कुछ ऐसा। कंसेंट्रिक में दोनों का सेंटर एक जगह। और फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, कॉर्ड ऐसे कुछ होगा, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, अब इसको टच कर रहा है कहीं भी, मान लिया कि हमने ऐसा कुछ किया, सो दिस इज द कॉर्ड फॉर रेड सर्कल, लेकिन ये टच किया तो इसके लिए क्या हो गया, ये टेंजेंट की तरफ वर्क करने लगा, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री हो चुका है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आपको पता है कि दिस इज 3 cm, ये भी आपको पता है, वेरी गुड। और आपको एक बात और पता है कि दिस इज, जहां भी बन रहा होगा दिस इज 5 cm, है ना, बड़ा सर्कल का है ना, रेडियस ये है और इसका रेडियस ये 3 है, तो हमें पता करना लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो मान लें कि हम लोग ये सेंटर बोले O, ये कोड है हमारा A और B बड़ा सर्कल के लिए, और ये टच कर रहा है छोटे वाले सर्कल को पॉइंट C पे, तो आपको अच्छे से पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आपको तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि AB एक टेंजेंट वर्क कर रहा है ब्लैक वाले सर्कल के, तो 90 डिग्री होगा। सो ट्रायंगल OBC की बात करें तो BC हमारा क्या होगा, OB स्क्वायर माइनस OC स्क्वायर, OB is 5, so this is 25 minus 9, so this is root 16, so that is 4, so this is 4C, ये भी तो वही है ना, so this is also 4C,
So length of chord would be 8 cm. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए बी सी डी, चार साइड है, इनक्लोज है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कल था, उसको इस तरह किया गया कि सर्कल इसके अंदर वो फिट हो जाए, यानी इसके इनसाइड है सर्कल, जैसा फिगर में दिया हुआ। प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी, यानी सामने वाले साइड का जो एड है ये दोनों ए डी प्लस बी सी के बराबर हो जाए। तो चलो ऐसा करते हैं कि कुछ ये हमारा सेंटर है, सेंटर है और ये सर्कमस्क्राइब है, टच कर रहा है, टेंजेंट की तरफ वर्क कर रहा है। आप देखो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। ये भी क्या होगा, कुछ ऐसा ही होगा, और ये भी कुछ ऐसा ही होगा, और ये भी कुछ ऐसा ही होगा। ये सारे के सारे अपने जो लाइन है वहां पर ये 90 डिग्री बना है। मान लो कि हमारा सेंटर ओ, ये तो पता हो गया कि ओ क्यू ये सारे हैं हमारे 90-90। अब यहां से आप समझने की बात है जो समझो। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल ओ आर सी एंड ओ क्यू सी, इसमें आपको क्या दिख रहा है, 90 डिग्री 90 डिग्री, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये कॉमन साइड है। तो दो साइड, ए साइड कॉमन साइड 90 डिग्री, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हुए, हुए ना। अब देखो आप यहां से एक करूंगा सिमिलर, फिर हम लोग लिखते चले जाएंगे। एंगल ओ आर सी इक्वल टू एंगल ओ क्यू सी इक्वल टू 90 डिग्री, ओ आर इक्वल टू ओ क्यू, ओ सी इक्वल टू ओ सी, है ना। तो यहाँ पर राइट एंगल हमारा हो गया, साइड हो गया दो। तो जो हमारा राइट एंगल जो कन्वेंशन प्रॉपर्टी से कर सकते हैं कि ट्रायंगल O R C is congruent to triangle O Q C. That means R C is equal to what? C Q. So this is equal to this. दिखा। Similarly, अगर मैं इसको यहां से ड्रॉ कर दूं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इक्वल टू ये, देखो तो हम लोग कर सकते हैं आर डी इक्वल टू डी एस। अगर मैं इसको भी अगर इस तरह ज्वाइन कर दूं तो ये इक्वल टू ये, हम लोग क्या कर सकते हैं, एस ए इक्वल टू ए पी। और मैं इसको अगर ज्वाइन कर दूं ऐसे तो कर सकता हूं कि इक्वल टू ये, यानी कि पी बी इक्वल टू बी क्यू। अब देखो हम लोग एल एच एस लेके चलते हैं, एल एच एस, ए बी प्लस सी डी। ए बी है, ए बी क्या है, ए पी प्लस पी बी, और सी डी क्या है हमारा, सी डी इज डी आर प्लस आर सी। अब देखो आर सी को हम लोग एपी, एपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एपी, एपी इज एस ए, एपी इज एस ए, पीबी, पीबी इज बी क्यू, पीबी इज बी क्यू, डी आर, डी आर इज डी एस, डी आर इज डी एस, और आर सी, आर सी इज सी क्यू, सी क्यू। अब देखो तो आप बी क्यू प्लस सी कहा गया, बी क्यू प्लस सी क्यू, और ऐसा लिख सकते हैं एस ए प्लस डी एस, एस ए प्लस डी एस प्लस बी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू। एस ए प्लस डी एस क्या है, एस ए प्लस डी एस इज ए डी, है ना। बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू इज बी सी, दैट इज आर एच एस।
ओके, ये आपको समझ में आ गया। अब इसका दूसरा जो तरीका है, ये तो ट्रेडिशनल तरीका हो, दूसरा तरीका ये है कि आप ये बात समझो, ये जो पॉइंट है बी, बी पॉइंट से, और ये टेंजेंट है कहीं ना कहीं, तो बी पी एंड बी क्यू आर टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट बी। हमने क्या पढ़ा था वहां से? हमने ये पढ़ा था कि अगर जो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट हो तो आपस में बराबर होता है ना। तो इस तरीके से भी आप इस चीजों को ऐसे डायरेक्टली यहां से करके आप कर सकते हो। सी के लिए क्या होगा, आर सी इक्वल टू सी क्यू, इसके लिए हो जाए, इसके लिए, और आराम से फिर इसमें आर एच एस से चलोगे एल एच एस आ जाएगा। तो जैसे मर्जी आप करो, मैंने सोचा कि चलो एक ट्रेडिशनल तरीके से बता दूंगा, लेकिन आप जो जो सेकंड मेथड है उसको आप ऐसे कर सकते हो कि बी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड वी हैव टू टेंजेंट्स। थ्योरम 10.2 को आप देखोगे, जो एनसीईआरटी में दीवार, उससे क्या कहते हैं, टू टेंजेंट्स, यानी कि बी क्यू एंड बी पी आर सेम इन लेंथ। फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी you can prove. Okay, this is more easier. Next question है, in figure 10.13, xy and x dash y dash, xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C। यहाँ पर हो रहा है इसका कॉन्टेक्ट, यहाँ P है, Q है, यहाँ C। intersecting एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, ये दो टेंजेंट को कहाँ कहाँ कर रहा है, सॉरी, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स वाई वाई डैश एट बी, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी, यानी कि ए ओ बी इज 90 डिग्री। हम लोग ऐसा करते हैं कि इस ओ सी पॉइंट को मिलाते हैं। अब ध्यान से देखना कि ए जो पॉइंट है उससे ए पी टेंजेंट भी है और AC भी टेंजेंट है। तो टेंजेंट की प्रॉपर्टी हमने देखा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो यहां से आप देख सकते हो कि AP इक्वल टू AC, OA इज कॉमन, OP इक्वल टू OC। तो साइड ये ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। देखो आप PY इक्वल टू, सॉरी दिस इज नॉट PY, दिस इज PA, दिस इज PA, ये जो एक पॉइंट है PA इक्वल टू AC, OP equal to OC, this is radius equal है, and OY is common, sorry OA is common। तो side triangle OPY is congruent to triangle OC, not Y, this is A, OCA। इससे ये समझ में आ गया आपको कि एंगल POA इक्वल टू AOC, मान लो इसको हम लोग बोल देते हैं x, तो ये भी x हो गया। सिमिलरली अगर हम लोग ट्रायंगल की बात करें, किसका, OQB एंड ट्रायंगल OCB, यहाँ भी आप देख सकते हो ये भी रेडियस है, इसके बराबर, ये कॉमन है, और ये B इज एक्सटर्नल पॉइंट, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो सिमिलरली यहां से आप लिख सकते हो कि ट्रायंगल OQB congruent to O triangle OCB
बी, ऐसा कर सकते हैं। सो ट्रायंगल एंगल QOB इक्वल टू एंगल COB, और मान लो कि हमारा y है, तो ये क्या हो गया y, तो दिस इज y, और टोटल हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो x प्लस y प्लस y दैट इज 180 डिग्री होगा ना। PQ is straight line, सम ऑफ एंगल क्या होता है, सो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री, सो x प्लस y इक्वल टू 90 डिग्री, तो जो x प्लस y है दैट इज द AOB, हमें क्या प्रूफ है, दैट इज द AOB इक्वल टू 90 डिग्री, शायद हम यही प्रूफ करना था, देखते हैं AOB इज 90 डिग्री, सो ये जो एंगल हुआ AOB यानी इस एंगल की सी बात